कौन कौन सी लीला किया था, जैसे माखन चोरी की लीला किया था। और उसके बाद आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भगवान ने माठी खाई, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि भगवान ने ये ये भगवान लीला कब कर रहे हैं। ये जब भगवान 100 दिन के हो गए, यानी कि 3 महीने के आसपास हो चुके हैं, तब भगवान क्या कर रहे हैं, ये लीलाएं कर रहे हैं। और लीला कर रहे कौन सी, ये भी भगवान मिट्टी खाया है, उसकी लीला हम आज स्मरण करने वाले हैं। तो उससे पहले भी हमारी एक लीला छूट गई थी। वो लीला है कि भगवान एक बार क्या, जब छोटे थे, ये मतलब भगवान शायद 2 महीने या 2.5 महीने के आसपास होंगे, तब भगवान ने ये लीला की थी। भगवान एक बार क्या है कि जब भगवान घर के अंदर थे, तो घर के अंदर थे तो माता यशोदा, जब माता स्वाभाविक कि किसी को डांट देती है या फिर गुस्सा हो जाती है, तो बच्चा क्या करता है, लगता है माता भी मारेगी हमें, तो क्या करती है, वो घर से भाग जाता है। और घर से भागने के बाद क्या करता है, पड़ोसियों को छेड़ेगा, ये करेगा, कुछ भी उल्टा सुल्टा बोलेगा। तो भगवान भी क्या किया, अपना यशोदा माता को देखा कि सब डांट रहे हैं, जब कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, डांट रहे हैं, गोपियाँ आई हैं, तो भगवान तो है ही वहाँ पे, सुन तो लिया। लेकिन कुछ समय के बाद जब 3 महीने के हुए भगवान, तो क्या किया, तो ये एक लीला फिर से उन्होंने किया। कौन सी लीला किया कि भगवान घर से निकले बाहर, अपने टोली के साथ, अपने झुंड के साथ निकले, अपने गैंगस्टर, अपने शूटरों के साथ निकले। मतलब ऐसे चोरी में है ना, चोर है ना, चोरों को टोली बना के निकले। और निकले तो क्या है, एक स्थान में जाके शायद बैठ गए हैं या कहीं जा रहे हैं रास्ते से। तो गोपियाँ उधर से पानी लेके जा रही। तो इतनी बड़ी गोपियाँ होती थी। गोपियाँ मतलब जिसकी समझ लीजिए कि कम से कम 30 या 45 के लगभग उनकी उम्र होगी। तो जैसे वो जा रहे थे, गोपिया को ऐसे बोलते थे, अरे ओ भाभी, आपसे मैं विवाह करना चाहता हूँ। अभी बोलते कि अरे यार, अभी कृष्ण 3 साल के हुए हैं और अभी ये बोल रहे हैं कि मुझे आपसे विवाह करना है। और छोटा बच्चा क्या जाने भाई साहब, बच्चा कि विवाह करना है उनको, तो यही बोलता है कि बस मुझे विवाह करना है आपसे, मेरा तो दिल आ गया आप पे इस प्रकार से कह सकते हैं। तो बट गोपिया बोल रहे, हाय रे, इतना छोटा बच्चा है और उम्र, अभी शादी करने के लिए मुझे बोल रहा है? अभी तो चड्डी पहना ही नहीं है, ऐसे नंगा पुंगा घूम रहा है और मुझे बोल रहा है कि शादी करना है। ये कैसे हो सकता है? तो वह क्या किया कि तुरंत उन्होंने क्या किया कि ये तो ऐसे लीला करते। ये शिकायत भी उन्होंने की थी कि आपके कृष्णा है जो है ना, ये हमें छेड़ता है। तो गोपिया ये भी बोलती है, अरे तो कालो कलोटा है, हम काले लड़के से कौन शादी करेंगे भाई साहब। लेकिन भगवान तो काले हैं लेकिन सर्व आकर्षक थे। ब्रज में भगवान क्या करते थे कि ब्रज में है ना, सभी से ब्रज के जितने भी लोग हैं, वह सभी के सभी लोग क्या करते हैं कि उसको सब अपना, कृष्ण अपने बच्चे के जैसे मानते थे सब लोग। एक बार ऐसे बोलते थे, भगवान माखन चोरी करने गए थे घर के अंदर ही, माखन चोरी करने गए थे। तो बोले कि गोपिया बोले, जैसे क्या हम किसी के घर में जाते तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अरे चोर 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 बोल देंगे। हम किसी के घर में प्रवेश कर लिया रात को चुपके या दिन में चुपके भी चले गए, तो क्या बोलेंगे लोग, सभी के सभी लोग बोलेंगे, अरे चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया। लेकिन गोपिया यही बोलती है, अरे चोर चोर चोर। जैसे गोपिया बोलती है, गोपिया कृष्णा बोलता है, ये कृष्णा बोलता है कि किसको चोर बोल रही है? बोले तुम्हें चोर बोल रहे, तुम हमारे घर में क्या करना है? तो कृष्ण वापिस क्या बोल रहे हैं कि कई बार क्या होता है, व्यक्ति उस किसी के घर में जाके भी अपना डेयरिंग दिखाता है, अपना हक जताने लगता है। तो कृष्णा भी क्या किया, जब घर के अंदर थे तो बोले कि तुम चोर हो, निकल जाओ मेरे घर से। अभी घर तो है गोपियों का, लेकिन कृष्णा बोल रहे तुम निकल जाओ, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं नंद महाराज का पुत्र हूँ, मैं यहाँ का नंद ग्राम है, नंद गांव है, उसका मैं राजा, उसके राजा हूँ, राजा का पुत्र हूँ मैं। आप मुझे घर से निकालने को बोल रहे हैं? आप जानते रहेंगे मैं मेरे घर से निकाल दूँ, मैं आपकी शिकायत करूँगा कि आप मेरे घर में ज़बरदस्ती घुस गए। तो गोपियाँ हंस रहे कि भाई साहब ये क्या बोल रहा है, हमारे घर से हमें निकालने की धमकी दे रहा है।
तो ये भी एक ठाकुर जी ने लीला किया था। आगे चलते कि भगवान ने ये लीला हो गई तो उसके बाद कुछ समय बाद भगवान 100वें दिन बता रहे हैं 3 महीने के ऐसा कुछ हुए थे या 3 वर्ष के हो चुके थे। तो भगवान, एक सेकंड में कंफर्म कर लेता हूँ कि कौन सा बोल रहे, कौन से महीने में लीला हुई थी। 100वें दिन नामकरण, ये शायद ये 3 साल के बच्चे थे भगवान कृष्ण, 3 साल के थे तब भगवान ने ये लीला की। कौन सा? मिट्टी खाने की लीला। तो ये लीला शुरू कैसे हुई? भगवान ये सब जैसे नंदगांव में रहते थे, गोकुल में रहते थे, गोकुल के पास में ही एक घाट आता है जिसका नाम है ब्रह्मांड घाट। क्या नाम है? ब्रह्मांड घाट। उस घाट में क्या करते हैं कि कृष्णा और अपने ग्वाल बालों के साथ नदी के किनारे क्या करते हैं, वहाँ पे अपने मित्रों के साथ खेलते रहते हैं। मित्र के साथ क्या खेलते हैं, जैसे कि कभी कबड्डी खेलना, कबड्डी तो नहीं होता था उस समय, लेकिन कह सकते हैं वहाँ पे कि अन्य प्रकार के खेल है जो खेला करते थे, है ना। वो गेंद से भी खेला करते थे, वहाँ पे गेंद भी बोलते थे। पहले ज़माने में होती दड़ी, अपने जैसे कपड़े का बनाते ना, अपने बोलते अपने दड़ी अपनी भाषा में, तो दड़ी। वहाँ पे तो गेंद का उस समय तो कोई बनाता तो नहीं होगा, तो गेंद तो वहाँ पे स्वाभाविक है नहीं, लेकिन गेंद नाम दे रखा है, गेंद नाम आते हैं प्रभुपाद लिखे इसके अंदर, तो गेंद नाम है, गेंद कहते हैं। और अपनी भाषा में कहा जाए तो वहाँ पे होगा दड़ी, जो कि कपड़े को गोल गोल बांध कर उसके ऊपर धागा लपेट देना, वो गेंद जैसे दिखाई देता है। तो वो गेंद खेलते रहते थे। तो सब गोप खेल रहे थे ब्रह्मांड घाट के इधर, और ब्रह्मांड घाट के इधर खेल ही रहे थे। तो सभी अचानक ये देखने लगे कि अरे कृष्णा कहाँ चला गया, कृष्णा कहाँ चला गया। बलराम भी देख रहे, अरे कृष्णा कहाँ है, कृष्णा कहाँ है। बलराम को भी पूछ रहे हैं। तो बोले कि कृष्णा का अभी क्या करता, हम कृष्णा को ढूंढने चलते हैं। तो कृष्णा को ढूंढने के लिए हो क्या गया, इधर उधर गए तो देखे कि भगवान तो क्या कर रहे हैं कि एक साइड में जाके छुप के क्या खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं। और मिट्टी खा रहे थे, ग्वाल बाला ने देख लिया, गोप ने देख लिया कि अरे आपका लड़का तो क्या कर रहा है कि मिट्टी खा रहा है, हैं। अरे सॉरी, उनके पास जाके बोले, किनके पास? बलराम के पास जाके बोले, अरे आपका जो छोटा भाई है कृष्णा, वो तो मिट्टी खा रहा है। तो मिट्टी खा रहा है तो बोले, पहले तो जैसे उनको बुला के लाए कि बलराम चलिए देखिए आपके भाई, देखिए बलराम जी पीछे खड़े हैं, हमारे पोस्टर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो नीचे बैठे हैं ये बलराम जी हैं। और बलराम जी को बुला के लाए कि देखिए कृष्णा तो मिट्टी खा रहा है। और मिट्टी खाए तो बोले कि कान्हा तो ना मिट्टी खाया। अभी कृष्ण तो, बलराम जी तो बड़े हैं, बलराम जी थोड़े समझदार हैं, तो बोले कि कान्हा तुमने मिट्टी खाया है। बोला अभी क्या, कान्हा को मुंह खोलने के लिए बोल रहे मिट्टी खाओ, मिट्टी बाहर थूको। जैसे कि आपका भी कोई छोटा भाई होगा जिसकी माता होंगी, जिसकी माँ होगी, तो वह क्या अगर बच्चा कुछ भी खा लेता था क्या है, तुरंत माता बच्चे के मुंह में उंगली डाल के वो निकाल लेती है। और मुंह में कुछ भी मिट्टी हो चाहे प्लास्टिक का कुछ भी हो तो रखते हैं तो निकाल लेती है। तो बलराम जी बोले निकालो थूको, बोले नहीं थूक रहे हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मिट्टी खाया है ना। अभी हम यशोदा मैया के पास जाते तुम्हारी शिकायत करने के लिए, तभी बलराम को बोले कि तुमने मिट्टी खाया है ना। बलराम बोले मिट्टी खाया ना, तो भाई कृष्णा जवाब देते हैं कि खाया है हमने, मिट्टी खाया। तुम्हारा बाप का खाया है क्या? खा रहे तो हम खा रहे हैं, तुम्हारा क्या कुछ बिगड़ रहा है क्या? इस प्रकार से बोले कि बोला भाई साहब, बड़े भाई से इस प्रकार से बात करते। अभी जाते हैं यशोदा मैया के पास, और यशोदा मैया के पास सभी गए और बोले कि इसमें प्रभुपाद तो नहीं, लेकिन राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि तो गए तो कृष्णा को कैसे लेके गए, या उनको उठा के सारे ग्वाल बाल उठा के लेके गए, या फिर कि उनको घसीटते हुए लेके गए। तो इसमें लिखते हैं कि ना तो घसीटे हुए लेके गए, ना ही उठा के ले गए, सिर्फ ग्वाल बाल ही गए और बलराम जी गए। और बलराम जी और क्या किए, बलराम जी और यशोदा मैया काम कर रहे थे, तो वहाँ पे बुलाया कि मैया। यशोदा मैया बोले क्या हुआ? बोले कि कृष्णा ने मिट्टी खाया है। बोले कहाँ है वो? बोले वो वहीं पे है। तो यशोदा मैया गई तुरंत कृष्णा के पास और बोले कि तुमने मिट्टी खाया है। पहले तो क्या है कि जैसे उन्होंने माता यशोदा का आते हुए देखा
बोले जैसे बलराम जी ये तो गए माता यशोदा के पास शिकायत करने के लिए, और अभी देखो इसमें प्रपात में राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि अभी ऐसा नहीं है कि गोपियाँ ही कृष्ण की शिकायत लेके आती थी। अभी क्या है कि गोप भी शिकायत लेके आने लगे धीरे धीरे भगवान की, और शिकायत लेके आने लगे तो बोले कि अभी यशोदा मैया को बता दिया। यशोदा माता क्या कर रही, आ रही है, और यशोदा मैया आ रही है तो भगवान देख रहे हैं कि हाँ यशोदा मैया आ रही, तो क्या किया कृष्णा ने किया, फटाफट क्या किया, जो मिट्टी को अच्छे से निगल लिया और मुंह के अंदर उतार लिया और मुंह तुरंत साफ कर दिया, थोड़ा कुछ मिट्टी लगा हुआ था। तब यशोदा मैया बोल रहे कृष्णा तुमने मिट्टी खाई है क्या? कृष्णा बोले कि हमने मिट्टी, अरे हम मिट्टी क्यों खाएंगे, हमारे घर में माखन की दूध दही की क्या कमी है क्या जो मिट्टी खाएंगे? बोले नहीं नहीं हम मिट्टी नहीं खाए। तो बोले झूठ बोल रहे हो तुम लोग, तुम झूठ बोल रहे हो, ये सभी बोल रहे हो तुम मिट्टी खाए। बोले कौन सभी बोल रहे? बोले ये सभी गोप बोल रहे हैं। अच्छा ये झूठ बोल रहे हैं? उसमें क्या है कि बोल रहे हैं कि इसमें बोल रहे हैं कि ये जब गोप है ना हम सब खेल रहे थे तो ये सब ने क्या किया, ये सब मेरे से गुस्सा हो गए हैं, रुष्ट हो गए हैं, और रुष्ट होने के कारण क्या है कि ये मैं इनकी बात, ये मेरी बात नहीं मान रहे थे, तो क्या किया उन्होंने आपके पास आके मेरी शिकायत करने के लिए ऐसा कहा, और मैं बोला ठीक है करके आ जाओ। बोले कि कृष्णा तो मिट्टी खाया है, ऐसा शिकायत करेंगे हम आपकी। तो ये सभी के सभी क्या झूठ बोल रहे हो और क्या कर रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं। बोले कि अच्छा ये गोप सब झूठ बोल रहे थे, तुम्हारे बड़े भैया बलराम भी झूठ बोल रहे हैं क्या? बोले नहीं बलराम, अभी बलराम का नाम आया तो ठाकुर जी बोले भाई साहब बलराम तो गुरु तत्व है, भगवान के समान ही है वो तो, भगवान बलराम में और भगवान में कोई फ़र्क नहीं है। बोलते हैं कि सिर्फ शरीर का जो कलर होता है ना उसका फ़र्क है, बाकी और कुछ फ़र्क नहीं उनके अंदर। तो बोले बलराम जी कह रहे हैं, तो बोले भाई साहब बड़े भैया कह दिया तो मान तो रखना पड़ेगा। बोले ठीक है अगर आपने खाया है ना खाया है तो अभी पता चल जाएगा। बोले कैसे? बोले कि अपना मुख खोलो तो पता चल ही जाएगा। तो भगवान ने मुख खोला, और जैसे ही मुख खोला, मुख खोलते ही उन्होंने क्या देखा, माता यशोदा का अपना सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। और ब्रह्मांड दिखा दिया तो वो देख रहे हैं माता यशोदा चिंतित हो गई, और चिंतित हो गए तो क्या देखा उन्होंने ब्रह्मांड के भीतर, उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं क्या क्या ब्रह्मांड में देखा उन्होंने। जैसे माता ने मुख खोलने के लिए कहा तो उन्होंने क्या देखा कि आकाश देखा, पर्वत देखा, दीप देखा, सागर देखा, ग्रह देखा, वायु देखा, अग्नि देखा, चंद्र देखा तथा नक्षत्र देखे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, चंद्र तथा नक्षत्रों के साथ ही उन्होंने संपूर्ण तत्व, जल, आकाश, विस्तृत, शून्य, अहंकार, चित्त, बुद्धि, सारे देवता तथा इंद्रिया, विषयों तथा ध्वनि, गंध आदि एवं प्रकृति के तीनों गुणों को देखा। ये सब देखा। फिर आगे बोल रहे उन्होंने और क्या देखा, उनके मुख के भीतर जीव भी देखे, हम जैसे जीव है वो सब भी जीव उन्होंने देखे। और बोले नित्य काल, जो काल है उनको भी देखा। और क्या है, भौतिक प्रकृति देखा है, जो रह रहे हैं ये भौतिक जगत, इसको या पृथ्वी, इसको कहते हैं भौतिक जगत। इस भौतिक जगत में उन्होंने पृथ्वी को भी देखा। उसके बाद आता आध्यात्मिक प्रकृति, जो कि भगवान का धाम है आध्यात्मिक, उनको आध्यात्मिक धाम को भी उन्होंने देखा। जैसे कि पीछे देखिए आप, ये गैया हैं, अब थोड़ा सा छोटा सा फोटो में दिखाई दे रहा होगा आपको कि गैया, ये आध्यात्मिक जगत भी भगवान ने उनको दिखाया है। और क्या दिखाया है कि गति भी दिखाया है। उसके बाद उन्होंने दिखाया चेतना तथा समग्र सृष्टि की विभिन्न रूपों को देखा। यशोदा ने उनके मुख में दृश्य जगत के लिए अनिवार्य सारी वस्तु देखी। उन्होंने उनके मुख के भीतर श्री कृष्ण को गोद में लिए तथा अपना पेयपान करते हुए अपने आप को भी देखा। जैसे ही मुख खोला तो यशोदा मैया ने सारे ब्रह्मांड देख लिए, सारा आकाश देख लिया, सारे नक्षत्र देख लिए जो आकाश में उड़ते रहते हैं, है ना, स्वर्ग लोक पाताल सब कुछ देख लिया। उसके बाद भौतिक प्रकृति भी देखा, जो पृथ्वी पे रह रहे सब कुछ देखा।
और उनमें से मथुरा देखा, गोवर्धन देखा, उसके बाद वृंदावन देखा, गोकुल देखा। गोकुल में नंद महाराज का महल देखा, घर देखा, उसमें ब्रह्मांड घाट देखा, और ब्रह्मांड घाट के इधर सभी के सभी ग्वाल बाल बैठे हैं, और उस ब्रह्मांड घाट में देखे ग्वाल बाल बैठे, और उन्हीं के मुख में स्वयं माता यशोदा भी अपने आप को देख रही है। ये भगवान की माया शक्ति अभी यशोदा मैया को भ्रमित कर रही है। भगवान की माया शक्ति ये उनको भ्रमित कर दिया माता यशोदा। वैसे ये भगवान के शुद्ध भक्त है तो उनको माया शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन एक लीला है ये भगवान एक लीला कर रहे हैं। तो सारा ब्रह्मांड सब दिखा दिया उन्होंने, देख दिया। और वैसे बोले कि अभी माता यशोदा बोले अभी कृष्ण के मुख में तो सब देख लिया, तो मिट्टी तो कुछ मिला नहीं, तो वह कृष्ण को खेलने में बोला हाँ ठीक है चलो खेलो, और इस प्रकार से बोलते। और माता यशोदा ऐसे भ्रमित हो गई तो सोचने लगी अरे कैसे हैं, ये कैसे हो गया, भगवान कृष्ण हैं, मतलब अभी बोलते हैं कि भगवान, अभी उनको भगवत्ता यानी कि अभी दास रूप में मानने लगी देखने माता यशोदा को। तो बोले कि भगवान तो कृष्ण तो स्वयं नारायण के अवतार हैं, नारायण ही कहते हैं। तो बोले कि हम उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका खान पीन अच्छा रहे, वो अच्छे रहे सब कुछ। और बता रहे हैं कि माता यशोदा ने वैसा सोचते जा रही है, और ये कह रहे हैं कि हम कितने सौभाग्यशालिनी हैं कि हमें नंद महाराज के जैसे पति मिले हैं, और पुत्र के जैसे हमें कृष्ण ठाकुर जी मिले हैं। बोल रहे कि मैं सोचती थी कि नंद महाराज की जितने भी संपत्ति है, 9 लाख गायें हैं, ये गाँव राजा है तो मैं रानी की तरह हूँ, तो ये सारी संपत्ति मैं अपने समझ रही थी, लेकिन वास्तविक में कि ये सारी जो संपत्ति है वो मेरी नहीं है, वो तो स्वयं कृष्णा की है, ठाकुर जी की है, हमारी है ही नहीं वो संपत्ति। तो क्या है, सब कुछ है। तो भगवान सोचे अरे भाई साहब ये तो अभी माता यशोदा तो क्या कर रही है कि अभी माता का प्रेम है वो भी क्या है वो दिखाई नहीं दे रहा, अभी वो क्या दासी के रूप में हमें करने लगी है, प्रार्थना ही करने लगी है। तो बोले माया शक्ति को बोला अपना आवरण हटा दो। तो जैसे आवरण हटा तो माता सब कुछ भूल चुकी है, और वो जो लीला हो गई वो भी सब कुछ ऐसा बोल गया। अरे भगवान की माया शक्ति इस प्रकार से सब कुछ भुला देती है। और बोलने लगी, फिर माता के प्रेम में आने लगी, और माता के प्रेम में आ गई, बोला हमारे कृष्ण हमारे पुत्र के रूप में है। इस प्रकार से वो ये करने लगी। आगे बता रहे हैं इसके अंदर बोला हमने अनेक अनेक पुण्य कर्म किए तब जाके हमें ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पे नंद महाराज को उन सबको प्रार्थना ही कर रही हैं। नंद महाराज हमने प्रार्थना ही कर रहे, अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं मान रहे, और बता रहे कि हमने ऐसे पुण्य पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा तब जाके हमारे कोख से कृष्ण ने जन्म लिया। इसमें एक प्रश्न उठ सकता है, क्या यशोदा मैया के गर्भ से कृष्ण ने जन्म लिया है कि देवकी के गर्भ से जन्म लिया है? प्रश्न उठ ही सकता है, प्रश्न चिन्ह लग सकता है। लेकिन ऐसे कहते हैं कि कृष्ण ने तो माता यशोदा के गर्भ से भी जन्म लिया है और देवकी के गर्भ से भी जन्म लिया। बोले कि एक ही कृष्ण दो के गर्भ से कैसे जन्म ले सकते हैं? माना कि एक गर्भ से 2 बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन एक ही गर्भ से अलग अलग गर्भ से एक कृष्ण कैसे उत्पन्न हो सकता है? इसमें प्रश्न चिन्ह लग सकता है, प्रश्न उठ सकता है। तो आचार्य गण इसमें कहते हैं कि जब कृष्ण ने 16 द्वारिका में जब 16,000 रानियों के साथ विवाह किया था, तब 16,000 रानियों के साथ विवाह किया था, तो उन्हें क्या किया, एक साथ 16,000 ब्राह्मणों को बुलाया गया और 16,000 रानियों के साथ कृष्ण ने अपने अंदर से 16,000 कृष्ण विस्तारित किए, अपने अंदर से कृष्ण ही निकाले, है ना। और एक ही समय में, एक ही मिनट में, एक मिनट भी कुछ आगे पीछे नहीं, एक ही साथ 16,000 रानियों के साथ विवाह किया, एक ही साथ फेरे घूमे, एक ही साथ मंगलसूत्र पहनाया, एक ही साथ भगवान ने क्या किया, उनकी मांग में सिंदूर भरा, और एक ही साथ वचन लिए, सब कुछ भगवान ने एक ही साथ किया है। तो इसमें ये कह रहे ठाकुर जी वहाँ पे 16,000 में अपना विस्तार कर सकते हैं, तो क्या भगवान दूसरे कृष्ण के रूप में प्रकट नहीं हो सकते क्या? इसमें ये कोई असंभव कार्य है क्या?
16,000 तो दूर की बात है, भगवान 2 रूप धारण नहीं कर सकते क्या एक साथ? तो ये बोलते वो कर सकते हैं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। इसीलिए हमें भगवान के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अपना जो डाउट है उसे पूर्ण उसको सोल्व करना भी, वो भी ज़रूरी है। उसके बाद बोल रहे हैं कि हमने कोई पुण्य कर्म किए हैं तब जाके हमारे कृष्ण हमारे क्या है, पुत्र बने। तो बोले वो पुण्य कौन सा किया है? तो बोलते हैं यहाँ पे कि ब्रह्मा जी ने द्रोण नामक वसु को आदेश दिया था और उनकी पत्नी का नाम था धात्री नाम है ना, धात्री नहीं, क्या नाम है, धरा नाम आया था। तो द्रोण जो नंद महाराज है उसका नाम क्या था? द्रोण। हमने पिछली कक्षा में बताया, उनका नाम द्रोण था और उनकी पत्नी का नाम क्या था? धरा। वो धरा जो थी, बोले कि ब्रह्मा जी ने कहा था द्रोण वसु को कि आप क्या करो कि आप जाके सृष्टि का निर्माण करो, इस प्रकार से बोल रहे कि संतान उत्पन्न करो, ऐसा बोल रहे। बोले संतान उत्पन्न करो, तो बोले ठीक है हम संतान उत्पन्न करेंगे। तो और क्या हुआ कि बोले हाँ ठीक है करेंगे, लेकिन जैसे वो बोले कि हम आपसे एक वरदान भी चाहते हैं। बोले कौन सा वरदान? बोले कि हम ये कार्य करेंगे, लेकिन हमें वचन दीजिए कि जब भी इस भौतिक संसार में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे, वो क्या है, मेरी पत्नी और मैं उनके माता पिता बने। इस प्रकार से वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं भगवान से, ब्रह्मा जी से। बोले ठीक है आपको वरदान देते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया, और ब्रह्मा जी का वरदान का मान रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, माता यशोदा के गर्भ से भी प्रकट हुए और देवकी के गर्भ से भी प्रकट हुए। और माता यशोदा और माता देवकी और नंद महाराज और वसुदेव, ये भगवान श्री कृष्ण के जो गोलोक वृंदावन धाम है उनमें भी क्या है, उनके पिता और माता ही है, ओरिजिनल माता पिता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये चर्चा हुई। और आगे बता रहे हैं कि इस प्रकार नंद महाराज तथा उनकी पत्नी यशोदा ने श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त करके अपनी शुद्ध भक्ति बढ़ाई है। क्या है, इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, जैसे भगवान प्रकट हुए तो क्या अपनी शुद्ध भक्ति भी बढ़ गई है, शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ गए। समस्त गोपियाँ तथा ग्वाल भी उनकी लीला में क्या है, सभी के सभी लोग क्या है, वो करने को बोले लीला में भाग लेने के लिए आए है ना। एक्टर बोलते हैं कि लीला में भाग लेने के लिए, अपनी लीला, भगवान की लीला में सहायक बनने के लिए आए। ओके, हरे कृष्णा। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है?